हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज की क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मानस और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया है। यानी कि महाभारत सभ्यता के जो अध्ययन है उसके लिए भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो स्थापित किया है वो कहाँ पर किया है। नेपाल में किया है या भूटान में किया है या फिर किर्गिस्तान में क्या है, कजाकिस्तान होता है, या फिर उज़्बेकिस्तान में। तो ये क्या है, इन्होंने महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया है वो क्या है, किर्गिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यह केंद्र जो है ये भारतीय संस्कृति, भाषा और प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण महाभारत के शोध को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन सा जीव विलुप्त होने की कगार पर है। यानी कि दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा जीव है जो विलुप्त होने की कगार पर आ गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई शेर या इजिप्टियन वल्चर या लाल पांडा। तो वो कौन सा जीव है, तो यह है इजिप्टियन वल्चर जो विलुप्त होने की कगार पर स्थापित हो गया है। यानी कि इजिप्टियन वल्चर यानी कि IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लेटर ऑफ अथोराइजेशन यानी कि LOA कहाँ लॉन्च किया गया है। लेटर ऑफ अथोराइजेशन जो लॉन्च किया गया है गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा में। यहाँ पर जो मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर यह है आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो लेटर और अथोराइजेशन है ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। ये LOA यानी कि लेटर ऑफ अथोराइजेशन जो है आर्थिक क्षेत्र EEZ एवं उच्च सागर में मत्स्य पालन के सतत उपयोग हेतु जारी किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन परचुएट एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। इसरो ने जो गगनयान मिशन जो है उसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना में। तो इसका सफल परीक्षण हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये परीक्षण गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSIS प्राइज 2026 किस भारतीय पहल को प्राप्त हुआ है। तो डिजिटल इंडिया, समृद्ध ग्राम पहल, भारतनेट या फिर E-संजीवनी। तो WSIS प्राइज जो है वो प्राप्त हुआ है हमारा समृद्ध भारत पहल को, समृद्ध ग्राम पहल जो है इसको प्राप्त हुआ है। समृद्ध ग्राम पहल ने सतत विकास, डिजिटल समावेशन और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए यह सम्मान पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, AICSHE रिपोर्ट 2023 और 2024 के अनुसार उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो AICSHE रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 और 2024 है उसमें हायर एजुकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा नामांकन या इनरोलमेंट जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में हुए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में नामांकन संख्या सर्वाधिक रही है। यानी कि AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसमें उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट की संख्या रही है और रिपोर्ट उच्च शिक्षा पर आधारित विजन मोड सर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। यानी कि जो ये NTCA है उसकी 29वीं जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई है, भोपाल, मैसूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु या नागपुर। तो ये स्थापित की गई है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यानी कि 19वीं बैठक में बाघ संरक्षण, आवास प्रबंधन, मानव बाघ संरक्षण और इको डेवलपमेंट पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य की 200 वर्ष पुरानी मोजड़ियों यानी कि जूतियाँ जो होती हैं मोजड़ियाँ नागरे को जीआई टैग प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है तो 200 साल पुरानी जो मोजड़ियाँ हैं वो राजस्थान की 200 साल मोजड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान की पारंपरिक मोजड़ियाँ जो जीआई टैग मिला है, साथ ही हरियाणा के सिरसा किन्नू को भी जीआई टैग मिला है, यानी कि जो हरियाणा का सिरसा किन्नू है उसे भी जीआई टैग प्राप्त प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय कौन रहे हैं, यानी कि आईसीसी हॉल जो है, हॉल ऑफ फेम जो है, इसमें कौन से भारतीय शामिल हुए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, युवराज सिंह या वीरेंद्र सहवाग। तो सौरव गांगुली जो हैं वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय बने हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन किस यान से किस यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाएंगे? तो भारतीय मूल के जो नासा अंतरिक्ष हैं अनिल मेनन, वो किस यान से जाएंगे? तो क्रू ड्रैगन से या स्टार लाइनर से या सोयूज MS-29 से या ओरियन से। तो अनिल मेनन जो हैं वो नासा के क्रू मेंबर के रूप में सोयूज MS-29 यान से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे, यानी कि ये सोयूज MS-29 यानी कि ऑप्शन सी से अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज़, थैंक यू।